एक शाम शहर में अजीब आवाज उठने लगती है। लोग देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक बैल का झुंड जिनकी कमरों पर आग लगी हुई है वहां से दौड़ता हुआ जा रहा है। और उसी समय पता लगता है कि एक अंतरिक्ष यान कुछ मंगलवासियों को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है, जिसकी चर्चा अगले दिन जनरल के ऑफिस में होती है, जहां एक पत्रकार कहता है कि इसके बारे में तो हमें एक शो करना चाहिए जिससे लोगों को संदेश पहुंच सके। लेकिन जनरल कहता है इस बात को सिर्फ सीक्रेट रखना है जब तक कि हम उन लोगों को पकड़ ना लें। इस पर जनरल बोलते हैं कि पहले हमें इन एलियंस के बारे में जान तो जाना चाहिए, आखिर यह किस ग्रह से हैं। वही एडवाइजर प्रोफेसर कैसल कहते हैं कि इसके लिए हमें शांति व्यवस्था के लिए उनसे मीटिंग करनी होगी। वहीं तीसरे जनरल प्रेसिडेंट की फिक्र छोड़कर इसको टीवी पर ऑनलाइन करने का आदेश देता है। उधर प्रेसिडेंट इन सबसे अनजान अपने घर में रोज की तरह जी रहे हैं। वही फर्स्ट लेडी माशा अपनी बेटी के मना करने पर भी व्हाइट हाउस को सजाने की कहती है। आगे दिखाते हैं लॉस वेगास में बाइबर नाम का व्यक्ति एक कसिनो में काम करता है। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है कि उनकी दोनों बेटे घर नहीं आए हैं। तो वाइबर कहता है फिक्र मत करो, जवानी में लड़के ऐसा ही करते हैं, जल्द ही घर आ जाएंगे। वहीं कसिनो का मालिक लैंड दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी बाबरा को समझा रहा होता है, जो कि शराब की आदत से ऊब गई है और बार में लोगों को शराब पीते हुए देखकर बहुत बुरा महसूस करती है, जबकि लैंड भी उसका ख्याल नहीं रखता है और वो उसे डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए रुपए देकर उससे विदा लेता है ताकि वो न्यूयॉर्क में जुआ खेलने में बिजी हो जाए। आगे नताली जो कि टॉक शो होस्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड जैसन को बताती है उसके शो को कैंसिल कर दिया गया है। प्रेसिडेंट कुछ खबर सबके सामने रखना चाहते हैं, इसलिए नताली का शो उसके समय पर चलाया जाएगा। नाराज जैसन वहां पहुंचता है लेकिन उससे पहले ही शो चालू हो जाता है। प्रेसिडेंट बताता है कि मंगल ग्रह के एलियन से देश को खतरा है। ये सब जवान लड़का रिची, लैंड की पत्नी और कसिनो में भी सभी लोग अपना जुआ तक छोड़कर इसे ही देखने लगते हैं और हाहाकार मच जाता है। अगली सुबह अखबारों में स्पेस के फोटो छप जाते हैं। वही जैसन अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसका शो हिट हो चुका था और प्रेसिडेंट जैसन के शो के बजाय नताली के शो में आ गए। जेसन जलन महसूस करता है। नताली उसको इग्नोर कर अपने कुत्ते से बात करने लगती है। उधर रिची जब घर वापस आता है तो उसे खबर मिलती है उसका भाई फौज में भर्ती हो गया है, जिस पर उसके माँ बाप बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं। वहीं रिची को दादी सुनाती है तुम भी कुछ करोगे। वही वाशिंगटन में दिखाते हैं कि लूसी अपनी बस को चलाकर जा रही होती है। तभी उसकी नजर अपने दोनों बेटों पर पड़ती है जो कि एलियंस को मारने वाला गेम खेल रहे होते हैं। वो उसे खत्म भी नहीं कर पाते हैं कि लूसी जाकर जैकेट को पकड़कर उन्हें बस में ले आती है और ये देखते ही सारे पैसेंजर लूसी की वाहवाही करते हैं। वही दिखाते हैं कि केसला फिर से नताली के शो में आता है और बताता है कि पहले तो उनको एलियंस की लोकेशन जाने में बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि वो मंगल ग्रह के नीचे रहते हैं, फिर भी उन्होंने कर दिखाया। इसके बाद नताली के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि हमने किसी और को चुनने की बजाय नताली के शो को ही क्यों चुना क्योंकि उसका शो बेस्ट है। ये देखते ही जेसन और भी ज्यादा जलने लगता है। तभी पूरी दुनिया के टीवी सिग्नल गायब हो जाते हैं और उसे पर मार्सियन एलियंस का लीडर दिखने लगता है और वो कोई गोलाकार इशारा कर अपनी भाषा में कुछ कहता है जिसे कोई नहीं समझ पाता है। इसके बाद केसलर व्हाइट हाउस में आपातकालीन मीटिंग बुलाता है जिसमें एलियंस के शरीर की रचना के बारे में बताता है कि वो गोलाकार इशारा कर क्या कहना चाहते हैं और एक डॉक्टर अपनी ट्रांसलेटर की मशीन दिखाने लगता है जिससे एलियंस की बात को समझ सके, जिससे पता लगता है एलियंस मीटिंग करना चाहता है। और कुछ घंटे बाद जेरी के साथ केसलर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताता है वो एलियंस के साथ डिप्लोमेटिक मीटिंग करेंगे। उधर रिची का भाई फौज में जा रहा होता है जिसे उसके गर्लफ्रेंड और सारे घर वाले छोड़ने आते हैं। कुछ समय बाद रिची अपनी दादी के साथ एक नर्सिंग होम में जाता है जहां दादी म्यूजिक सुनकर अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करती है। वही वाइबर अपनी डेली रूटीन में दौड़ लगा रहा होता है तो लैंड उसको डिस्टर्ब करता है और अपनी कार में बिठाकर कहता है उसको एक बंदे को पीटना है, उसके बदले लैंड उसे रुपए देगा। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है वो नौकरी भी छोड़ रहा है, उसे अपनी बीवी के पास वापस जाना है। उसी रात को दिखाते हैं कि एलियंस की तरफ से एक मैसेज आता है वो किसी रेगिस्तान में मिलेंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वहां सेना जरूर मौजूद होनी चाहिए, जिसके लिए दिल्ली सहमत हो जाता है और कैनिस को ये काम दिया जाता है कि वो उसके स्वागत के लिए आगे जाएगा और कहता है कि गेस्ट की सूची दोबारा तैयार कर जांच की जाए। अब अगले दिन दिखाते हैं कि सेना पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती है। बिली भी उनके साथ होता है और वही नताली और जैसन भी अपने अपने शो के लिए पहुंच जाते हैं और बाबरा को दूर पहाड़ पर योगा करते दिखाया जाता है। वही कुछ देर में एलियंस का प्लेन वहां रुकता है
जिसमें से बहुत सारे अजीब तरीके के छछूंदर निकल कर आते हैं। उनको देखकर नताली भी हैरान रह जाती है और उसका कुत्ता भी उन्हें पसंद नहीं करता है। कैनिस एलियंस की सरदार से हाथ मिलाने की कहता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। तभी कैनिस गोल शकल बनाता है। सरदार भी कुछ इशारा करता है, जिसका ट्रांसलेटर वहां डॉक्टर करता है, तो पता लगता है कि एलियंस भी शांति चाहते हैं। ये देखकर सब जश्न मनाने लगते हैं। तभी एक लड़का कबूतर उड़ा देता है। एलियंस का सरदार समझता है कि यह उसका अपमान है और जल्दी से बंदूक निकालकर उस कबूतर को मार देता है और साथ ही कैनिस को भी जला देता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोगों को एलियंस मारने लगते हैं, जिसमें बिली भी थोड़ी देर में मर जाता है। जैसन और नताली एक दूसरे को ढूंढते हैं। थोड़ी देर में सब मौत के मंजर में बदल जाता है और वो जैसन को मारकर नताली और उसके कुत्ते को किडनैप कर ले जाते हैं। बाबरा वहां से दूर होने के कारण बच जाती है। व्हाइट हाउस में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा होते हुए पलटवार करने की कहता है। प्रेसिडेंट की बेटी बताती है, उनकी संस्कृति में कबूतर को युद्ध के लिए ललकारना समझा जाता है। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि हमें पहले उनसे शांति के लिए बात करनी चाहिए। इसके लिए सब राजी हो जाते हैं और रात में सैटेलाइट के जरिए मंगल ग्रह पर मैसेज भेजता है। उधर दिखाया जाता है कि धरती से जो हथियार वह ले गए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वहीं सरदार को जाकर बताते हैं कि पृथ्वी से शांति के लिए मैसेज आया है। इस पर सरदार बहुत जोर से हंसता है और कुछ देर में पृथ्वी की नंगी मैगजीन को देखकर सोचता है, सिर्फ देखने से काम चल जाता है क्या। उसके बाद में वह नताली और उसके कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। बाबरा घर पर आकर देखती है कि उसका पति अभी भी इतनी बड़ी समस्या को भूलकर अपने बिजनेस में लगा हुआ है, इसलिए टेंशन में फिर से शराब पीने लगती है। उधर दिखाया जाता है कि केसला एक मरे हुए एलियंस पर रिसर्च करता है और पाता है कि उसके अंदर तो हरे कलर का पदार्थ है। वही बाइबल को दिखाते हैं, जो अपने परिवार को कॉल करके कहता है कि वह तो उन्हें देखना चाहता है। तभी उसका बेटा बताता है कि वो कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस देखने जाएंगे, तभी मिलेंगे। और आगे दिखाते हैं कि मंगल ग्रह से पृथ्वी पर मैसेज आता है। वह माफी मांगते हुए कहते हैं वो व्हाइट हाउस में वार्ता करने के लिए तैयार है। अगले दिन में वॉशिंगटन में उतरते हैं और वार्ता शुरू हो जाती है। सुरक्षा के लिए डेल को भी वार्ता में नहीं शामिल होने दिया जाता है। थोड़ी देर में एलियंस राजदूत कांग्रेस के लिए कुछ शब्द कहता है। इससे पहले कि ट्रांसलेट हो पाता, वो हमला कर देते हैं और सारे राजनेताओं को मार देते हैं। केसलर का अपहरण कर वहां से चले जाते हैं। आगे दिखाते डेल मीटिंग बुलाता है और डेकर से उसकी बात ना सुनने पर माफी मांगता है और फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कहता है, जिससे कि लोगों में डर का माहौल पैदा ना हो। राष्ट्रपति टीवी पर जाकर लोगों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो उनकी रक्षा के लिए कड़े प्रयास कर रहे हैं। वहीं बाबरा भागने के लिए पैकिंग करती है और मंगल ग्रह पर दिखाया जाता है कि राष्ट्रपति के मैसेज को पढ़कर एलियन बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। आगे दिखाते हैं कि नताली का फेस कुत्ते के शरीर में लग गया है और वो केसलर को देखकर खुश हो जाती है और दोनों को मालूम पड़ता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं व्हाइट हाउस के बाहर एक अजीब सी लड़की दिखाई जाती है, जिससे जेरी बहुत इम्प्रेस होता है। उसे व्हाइट हाउस में अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। वह राजी हो जाती है और दोनों अंदर चल देते हैं। रूम में जेरी उस लड़की को सारी चीज दिखाने लगता है और कुछ देर में उसके बहुत करीब आ जाता है। मालूम पड़ता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एलियन है। उन दोनों की सारी बातें मंगल ग्रह पर उसके साथ ही सुन रहे होते हैं। इधर रूम में दिखाया जाता है जेरी उसकी किस करने वाला होता है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुलता है, तो वो अपनी उंगली उसके मुंह में डालता है। कुछ ही देर में वह जेरी की उंगली खा जाती है। तभी वो पीछे से उसके ऊपर हमला करती है और जान से मार देती है और कुछ देर में अपने असली रूप में आ जाती है और प्रेसिडेंट के रूम में जाकर उन पर हमला करने वाली होती है। तभी प्रेसिडेंट का कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी जल्दी से उठ जाते हैं। एलियन कुत्ते को जला देता है। इस बीच मारिया एलियन में कुछ फेंक कर मारती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट को गन पॉइंट पर होस्टेज बना लेता है। उसी समय प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आ जाती है और उस एलियन को खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट एलियन की बॉडी का रिसर्च करते हैं और पाते हैं कि उसकी बंदूक में नाइट्रोजन है और यह हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ही चलता है। उधर मंगल ग्रह पर मिशन फेल हो जाने से सरदार बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है। अब पूरी ताकत के साथ पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। वो अपने हथियार तैयार कर रहे होते हैं। वो जितने भी हथियार थे सारे हथियारों को ले लेते हैं। वाशिंगटन शहर को खत्म करने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ रुख करते हैं, जहां की स्कूल के बच्चे टूर पर आए हुए हैं। वहीं प्रेसिडेंट भी अपने परिवार के साथ है। एलियंस व्हाइट हाउस में घुस आते हैं और सभी पर गोलियां चलाने लगते हैं। न बच्चे देखते हैं न बूढ़े, और वहां लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर भी कुछ एलियंस को रिटर्न में मार देते हैं।
तभी वाइबर के बेटे नबील और जैक, जो स्कूल से बंदूक चुरा लाए थे और वीडियो गेम खेलने में एक्सपर्ट थे, अपनी तकनीक से कुछ एलियंस को मारने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर प्रेसिडेंट और उसकी बेटी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर दिखाया जाता है कि बहुत सारी स्पेसशिप आ चुकी है और पूरे शहरों में तहलका मचा दिया है। मैं सारी चीजों को तोड़ रहे हैं। वही लैंड को दिखाया जाता है जो आपने कसीनो में से बिजनेस के लिए सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए खेल रहा है। तभी वहां एलियंस आ जाते हैं और सबको मारने लगते हैं और वहां भी सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। नबील और जैक घर वापस आ जाते हैं और अपनी मां की रक्षा करते हैं। वही लूसी वाइबर को आगाह करने के लिए कॉल करती है, पर वायर टूट चुके थे। उधर बाबरा वाइबर से कहती है उसके पति का प्राइवेट प्लेन है जिससे वह भाग सकते हैं, लेकिन पायलट मर चुका है। उसी समय सिंगर टॉम गाना गा रहा होता है। एलियन हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर टॉम जान बचाकर भागता है और वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बस प्लेन तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। लास वेगास भी हमले की चपेट में आ जाता है और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। उधर हारकर प्रेसिडेंट फ्रेंच प्रेसिडेंट को कॉल करता है और मदद करने की कहता है, लेकिन देर हो चुकी थी। एलियंस फ्रेंच प्रेसिडेंट पर हमला कर मार देते हैं। अब प्रेसिडेंट को परमाणु के प्रयोग का आदेश देना ही होगा, लेकिन दिखाया जाता है कि एलियंस पर परमाणु शक्ति को भी सोखने की शक्ति वाला हथियार था। अब हताश प्रेसिडेंट को देखकर एलियन उनकी हंसी उड़ाते हैं। उधर रिच अपने घर वालों से बहस करता है कि तुम छुपे रहो घर में, वो लोगों की मदद करने जाएगा, और ट्रक लेकर निकलने वाला होता है कि एलियन रोबोट उस पर हमला करने आ जाता है। पर रिच को वक्त रहते आइडिया आता है और वो बिजली के तार को रोबोट के पिछवाड़े में लगा देता है, जिससे रोबोट जलकर खत्म हो जाता है। कसीनो के बाहर दिखाया जाता है कि वो सभी लोग आकर जहाज की तरफ जाने की सोचते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि बहुत सारे एलियंस उनको घेर लेते हैं। उनका एक साथी एक एलियंस को मार देता है। वही टॉम भी एक एलियंस को मार देता है। थोड़ी देर में रिच एलियंस के हमले से बचता हुआ अपनी दादी के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जान दादी को एलियंस ने घेर रखा है और दादी गाना सुनने में व्यस्त है। तभी रिच को गाना बजाने की सूझती है और वो म्यूजिक चालू कर देता है, जिसको सुनकर एलियंस फटने लगते हैं और रिच दादी को लेकर निकल जाता है। उसी बीच एलियंस की सरदार प्रेसिडेंट के बंकर को तोड़कर घुस जाती है। प्रेसिडेंट अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में सरदार प्रेसिडेंट को मार देती है और वह प्लेन की तरफ दौड़ने लगते हैं। जैसे वह अब प्लेन में बैठ जाते हैं, वाइबर को बहुत सारे एलियन घेर लेते हैं। वाइबर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में फंस जाता है। वही रिच को दिखाया जाता है, वो कार में अपनी दादी को लेकर चल देता है और पूरे शहर में म्यूजिक बजा देता है, क्योंकि म्यूजिक से एलियन मरने लगे थे। अब सेना भी ऐसा ही करती है, म्यूजिक बजा देते हैं, स्पेसशिप टूट जाते हैं, फट जाते हैं और एलियंस खत्म हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है एलियंस की लाशों को इकट्ठा किया जाता है। उधर कैंडी टॉम बाबरा सेलिब्रेट करते हैं। टॉम सेलिब्रेशन में गाना गाने लगता है और यही मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है।